हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑसिलेटरी मोशन और वेव मोशन डिस्कस किया था और इस लेक्चर में हम लोग साउंड पढ़ने वाले हैं। साउंड पढ़ने से पहले आपको वो दोनों अच्छे से आना चाहिए तो साउंड इजीली समझ आ जाएगा। इसलिए अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो लेक्चर को जाकर देख लीजिए। ठीक है, चलिए तो साउंड शुरू करते हैं। तो आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम लोग साउंड का प्रोडक्शन, साउंड का प्रोपेगेशन, वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं वो सब पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो साउंड क्या होता है, तो साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। साउंड क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर भी होती होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो मैं आप लोग को इसका प्रोडक्शन बता देता हूं। प्रोडक्शन, तो मुझे बताओ साउंड को प्रोड्यूस कैसे करते हैं, साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है। तो देखो साउंड का प्रोडक्शन ऐसे होता है, देखो ये एक हाथ है, ये दूसरा हाथ है। जब इस एक हाथ से दूसरे हाथ को मैं मारूंगा, देखो प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं एक हाथ को दूसरे हाथ से कोलाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, सेम ऐसे और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक ऑब्जेक्ट दूसरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो दोनों ऑब्जेक्ट को कोलाइड करवाने से क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। सो सबसे पहले तो साउंड का प्रोडक्शन कैसे होता है, तो साउंड का प्रोडक्शन होता है कोलाइजन बिटवीन टू। अब देखो कोलाइजन बिटवीन टू, अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हम लोग लिख सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में साउंड जो प्रोड्यूस होता है वो दो पार्टिकल की वजह से होता है। ठीक है, टू पार्टिकल्स। ठीक है, और साउंड क्या है, तो साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो देखो इसमें हो क्या रहा है, यहां पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही लगता है। जैसे मान लो आपने एक बॉल को ऊपर से नीचे ड्रॉप किया तो ये बॉल यहां पर टकराएगी, ये बॉल यहां पर टकराएगी। अब ये बॉल क्या टकराएगी तो आपको कुछ साउंड सुनाई नहीं देगा, साउंड सुनाई देगा। तो वहां पर क्या हुआ है, जब ये बॉल ऊपर से नीचे आ रही थी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी था। जैसे ये नीचे आकर यहां पर टकराई, जैसे इसका कोलाइजन हुआ तो इसका, ये जो जमीन थी उसका और इस बॉल का कोलाइजन हुआ। तो देखो कोलाइजन से साउंड प्रोड्यूस होता है ना, कोलाइजन से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर भी कोलाइजन हुआ, तो यहाँ पर कोलाइजन होने की वजह से साउंड जो होगा वो प्रोड्यूस होगा। साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर ये जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। आप लोगों ने स्पीकर देखा होगा, स्पीकर, स्पीकर में हम लोग क्या डालते हैं, तो स्पीकर में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी डालते हैं ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, स्पीकर में हम लोग क्या करते हैं, स्पीकर में हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। तो स्पीकर क्या करता है, तो स्पीकर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब साउंड का जो प्रोपेगेशन है वो तो कुछ देर बाद देखेंगे। पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोगों ने स्पीकर में डाला और स्पीकर से हम लोग को साउंड एनर्जी मिल गई, मतलब हम लोग को साउंड मिल गया। तो हम लोग को सिंपल सा यहाँ पर यही करना है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जब भी कोलाइजन होगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। आप लोगों ने सुना होगा एक हाथ से ताली नहीं बजती, हाँ एक हाथ से ताली नहीं बजती और किसी एक पार्टिकल की वजह से साउंड प्रोड्यूस भी नहीं हो सकता। जब तक दो पार्टिकल का कोलाइजन नहीं होगा साउंड का प्रोडक्शन नहीं होगा। साउंड क्या है, एक एनर्जी है। ये एनर्जी करती क्या है, ये एनर्जी हमारे कानों में हियरिंग का सेंसेशन देती है, जिससे हम लोग को सुनाई देता है। ठीक है, हमारे कान में एक पर्दा होता है, उसको जाके ये हिट करती है, फिर वहां से वो वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट हो रहा है ना, वाइब्रेट होता है, तो वाइब्रेटर से साउंड प्रोड्यूस होता है, वही हम लोग को सुनाई देता है। ठीक है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोलाइजन बिटवीन टू पार्टिकल से, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब स्पीकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी डाली तो साउंड एनर्जी मिल गई। अब अगली बात ये आती है कि जो साउंड है वो कौन सी वेव है, साउंड एनर्जी है ना, साउंड एनर्जी है, ये किसके फॉर्म में ट्रेवल करती है, ये वेव के फॉर्म में ट्रेवल करती है, वेव के फॉर्म में। अब वेव के भी हम लोगों ने दो टाइप देखे थे, कौन कौन से, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्जिट्यूडनल वेव। अब उसी में मैंने आपको बता दिया था कि साउंड जो है वो एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है। तो साउंड कौन सी है, एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है। अब ये लॉन्जिट्यूडनल वेव क्या है, ये जब भी हम लोग, अभी कुछ देर में मैं आपको इसका प्रोपेगेशन बताऊंगा तो बता दूंगा। ठीक है, और क्या है, तो देखो हम लोगों ने बेस्ड ऑन मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन उसके ऊपर भी देखा था कि कौन मीडियम रिक्वायरमेंट होती है नहीं होती है। तो साउंड को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए
इसलिए साउंड लॉन्जिट्यूडनल वेव भी है और साउंड मैकेनिकल वेव भी है। साउंड लॉन्जिट्यूडनल वेव भी है, साउंड मैकेनिकल वेव भी है। मैकेनिकल वेव मतलब क्या? ऐसी वेव जिसको प्रोपेगेशन के लिए, एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। सो आई होप आपको साउंड का प्रोडक्शन समझ आ गया होगा कि साउंड को हम लोग प्रोड्यूस कैसे करते हैं। बस दो चीज़ों के बीच में कोलाइजन करवाना है, साउंड प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और वेव कौन सी वेव है? लॉन्जिट्यूडनल वेव है, मैकेनिकल वेव है। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर लिखा है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, स्पीकर, साउंड एनर्जी, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखा है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ गई? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो चलिए हम लोग इसका जो प्रोपेगेशन है वो देख लेते हैं। अरे हम लोग साउंड पढ़ने वाले थे, ये क्या हो गया? ये कुछ नहीं हो गया। जो एग्जाम्पल अभी बताने वाला हूं अगर उसको समझ लिए तो साउंड में भी वही एग्जाम्पल यूज होता है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कौन है? यहाँ पर 4 कबड्डी प्लेयर हैं, नहीं 4 स्टूडेंट हैं। ठीक है, 4 स्टूडेंट हैं जो कि अपने क्लास में बैठे हुए हैं। इस टाइम पे टीचर भी सामने बैठे हुए हैं। तो देखो ये अपना फर्स्ट स्टूडेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, अभी फर्स्ट के पास एक बुक है, पढ़ने वाली है। पढ़ने वाली नहीं है, एक्चुअली कॉमिक बुक है। कौन सी बुक है? कॉमिक बुक है। अभी वो कॉमिक बुक ऐसे मान लो मैंने बना लिया। ठीक है, अभी ये कॉमिक बुक है। अभी इस कॉमिक बुक को इसने पढ़ लिया है, तो अभी इसको फोर्थ वाले स्टूडेंट को ये पास करनी है। तो ये कैसे करेगा? अभी जब सामने टीचर बैठे रहेंगे तो ये ऐसे उठकर तो जाकर उसको दे नहीं सकता अपनी बुक, तो क्या करेगा? तो ये इस सेकंड वाले को देगा, ये बुक सेकंड वाले को देगा। फिर सेकंड वाला क्या करेगा? अच्छा, जब ये सेकंड वाले को देने जाएगा तो ऐसे थोड़ा सा आगे जाकर देगा ना, थोड़ा सा आगे जाकर देगा, फिर अपने जगह पर वापस आकर बैठ जाएगा। तो सेम यही सेकंड वाले के पास बुक चली जाएगी। तो सेकंड वाला क्या करेगा? थर्ड वाले को थोड़ा ऐसे आगे जाकर देगा, फिर अपने जगह पर वापस आकर बैठ जाएगा। फिर ये थर्ड वाले के पास बुक आ जाएगी। अब थर्ड वाला क्या करेगा? फोर्थ वाले के पास आगे जाकर बुक देगा, फिर अपने जगह पर वापस आकर बैठ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे फोर्थ वाले के पास ये बुक पहुंच जाएगी। फोर्थ वाले के पास वो बुक पहुंच जाएगी। अब मुझे बताओ, यहां पर अगर मैं इसको एक पार्टिकल ले लूं तो इस पार्टिकल ने अपना ओरिजिनल पोजीशन चेंज किया है क्या? नहीं किया है। इसने अपने जगह पर रहते हुए ही बस थोड़ा सा हिलते डुलते हुए ये बुक सेकंड वाले को दी, सेकंड वाले ने थर्ड वाले को दी और थर्ड वाले ने फोर्थ वाले को दी। बरोबर सेम यही कंडीशन साउंड में होती है। साउंड में कैसे होती है? साउंड में आप लोग समझ लो ये 4 स्टूडेंट नहीं है, 4 पार्टिकल हैं। क्या है? 4 पार्टिकल हैं, 1 2 3 4। ठीक है, अब जैसे ही मैं बोलूंगा तो ये पार्टिकल फर्स्ट वाला जो मेरे मुंह के सबसे पास वाला जो पार्टिकल रहेगा वो वाइब्रेट होगा, क्योंकि उसको एनर्जी मिलेगी ना। मेरे वोकल कॉर्ड्स में से जो वो वाइब्रेट हो रहे हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं? साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो वहां पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। अब जैसे ही मैं बोलूंगा तो यहां पर ये वाला जो पार्टिकल रहेगा वो क्या होगा? वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। वो क्या होगा? वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। इधर उधर इधर ऐसे 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 वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। अब ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा तो इसके आसपास वाला जो पार्टिकल रहेगा, ये वाला जो पार्टिकल रहेगा, ये वाइब्रेट होते होते इसको जाकर के हिट करेगा, तो ये भी वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। अब ये पार्टिकल वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा तो ये इसको जाके हिट करेगा, ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, फिर ये इसको हिट करेगा, ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, ये इसको हिट करेगा, ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, फिर ये इसको हिट करेगा, फिर ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, फिर ये इसको हिट करेगा, फिर ये वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। बरोबर, तो ऐसे एनर्जी मैंने इस पार्टिकल को दी थी, लेकिन इस पार्टिकल को एनर्जी मिलने के बाद हुआ क्या? ये वाइब्रेट होना शुरू हो गया। वाइब्रेट होना शुरू होने से ये दूसरे पार्टिकल के साथ जाकर कोलाइजन कर लिया। कोलाइजन, और कोलाइजन से क्या हुआ? साउंड प्रोड्यूस हुआ। अब देखो, ये जो एनर्जी पहले सिर्फ इसके पास थी, लेकिन ये यहां तक कैसे पहुंची? यहां तक ये ट्रांसफॉर्मेशन से पहुंची ना, ट्रांसफर हुआ, साउंड प्रोपेगेट हुआ। कैसे हुआ? एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। ध्यान से देखो, यहां पर बुक का ट्रांसफर हो रहा था। अगर मैं बोल दूं कि ये बुक नहीं है, ये एनर्जी है,
क्या है, एनर्जी है। तो यहाँ पर ये इसके पास जो एनर्जी थी उसने उस सेकंड वाले को दे दी, सेकंड वाले ने थर्ड वाले को दे दी, थर्ड वाले ने फोर्थ वाले को दे दी, फोर्थ ने फिफ्थ को दे दी। तो ऐसे क्या हो रहा है, साउंड प्रोपिगेट कर रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पर साउंड जा रहा है, एक जगह से दूसरे जगह पर साउंड जा रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि साउंड प्रोपिगेट कैसे होता है। अब देखो यहां पर मैं खड़ा हूं और कोई बंदा यहां पर खड़ा है, अब मेरी आवाज उसको कैसे सुनाई देगी, तो मेरी आवाज सुनाई देगी, देखो कैसे सुनाई देगी। मैं बोला यहां पर मेरे मुंह के पास कुछ पार्टिकल्स हैं, एयर पार्टिकल्स हैं। अब जैसे ही मैं बोलूंगा तो एयर पार्टिकल्स में कोलाजन शुरू होगा, तो वो एयर पार्टिकल जाकर उसके अगले वाले पार्टिकल को के साथ कोलाजन करेगा, फिर ये पार्टिकल जाकर उसके अगले वाले पार्टिकल के साथ कोलाजन करेगा, फिर ये पार्टिकल का जाकर उसके अगले वाले पार्टिकल के साथ कोलाजन करेगा, बरोबर। तो जब ऐसे कोलाजन करते जाएगा तो देखो दो पार्टिकल जब ऐसे कोलाजन करेंगे तो उसमें कुछ कुछ पार्टिकल तो ऐसे होंगे जो कि पास आ जाएंगे और कुछ कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो कि दूर चले जाएंगे, कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो कि पास आ जाएंगे और कुछ पार्टिकल ऐसे होंगे जो कि दूर चले जाएंगे। देखिए साउंड का कुछ ऐसा बनता है, ये क्या बनता है, तो देखो जैसे अब देखो एयर के पार्टिकल कैसे हैं, ऐसे इक्वल डिस्टेंस पे लगभग हम लोग मान लेते हैं रहते हैं, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे वो लोग रहते हैं, ऐसे ऐसे एयर के पार्टिकल्स। अब जैसे ही मैं बोलूंगा तो क्या होगा, इस पार्टिकल में वाइब्रेशन शुरू होगा, ये पार्टिकल क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा और इस पार्टिकल से जाकर टकराएगा। अब जब ये इस पार्टिकल के पास जाकर टकराने जाएगा तो यहाँ से डिस्टेंस कम हो जाएगा और ये प्रेशर यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। ये जैसे ही टकराने जाएगा ऐसे हो जाएगा, ऐसे ये सब पार्टिकल्स यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, बरोबर वाइब्रेशन हो रहा है ना। फिर कुछ देर बाद अपनी मेन पोजीशन पर आ जाएंगे, वो मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन अभी कुछ देर के लिए वहां पर जाएंगे तो यहाँ पर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा बन जाएगा। सेम ऐसे फिर ये इनसे टकराएंगे, फिर ये आगे जाएंगे। तो जब ये इनसे टकराकर, मुझे बताओ, जब ये पार्टिकल इनसे टकराएंगे फिर इनसे टकराकर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे, तो ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे। अब इनसे टकराए तो इनको एनर्जी मिलेगा तो ये आगे जाएंगे और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएंगे, तो ये आगे जाएंगे और ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आएंगे। तो यहाँ पर देखो प्रेशर कम हो गया ना, प्रेशर देखो कम हो गया। तो सेम ऐसे ये फिनोमेना बनता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला एयर के पार्टिकल ऐसे ऐसे रहते हैं, फिर जैसे ही मैं बोलूंगा एयर के पार्टिकल कोलाइड करेंगे, फिर कोलाइड करके वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएंगे, ठीक है, वापस वाइब्रेट होकर अपने पोजीशन पर आ जाएंगे। तो वाइब्रेट होकर अपने पोजीशन पर आ जाएंगे तो इसने इसको टक्कर मारी तो देखो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा हो गया, ठीक है, प्रेशर ज्यादा हो गया, फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ गए। सेम यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रेशर कम हो गया क्योंकि एयर के पार्टिकल्स यहाँ पर कम है, कम कोलाइड हुए, यहाँ पर फिर से ज्यादा कोलाइड हुए, यहाँ पर कम कोलाइड हुए। अब देखो एयर के पार्टिकल्स कोलाइड कैसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहे हैं ना, ऐसे ऐसे ही तो कोलाइड कर रहे हैं। और वेव किस तरफ आगे बढ़ रही है, तो देखो ये एक बंदा वहां पर खड़ा है, ये एयर का पार्टिकल है, इस पार्टिकल को मैंने बोला ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है। अब ये वाइब्रेट किस डायरेक्शन में कर रहा है, इधर कर रहा है, और वेव किस साइड जा रही है, सामने में बोल रहा हूं, पार्टिकल इस साइड वाइब्रेट कर रहे हैं, आगे पीछे, और वेव भी आगे जा रही है, तो वेव भी आगे जा रही है, पार्टिकल भी वाइब्रेट आगे ही वेव के डायरेक्शन में ही कर रहे हैं। तो जब वेव का डायरेक्शन और पार्टिकल का वाइब्रेशन का डायरेक्शन पैरेलल होता है तो ऐसी वेव को लॉन्जिट्यूडनल वेव बोलते हैं, पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। तो सेम ऐसे इसीलिए साउंड क्या है, साउंड एक लॉन्जिट्यूडनल वेव है। अब देखो, अब यहां पर ये जो हाई प्रेशर रीजन है, देखो यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स ज्यादा कोलाइड हो रहे हैं, यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स कम और कोलाइड हो रहे हैं। तो जहां पर कहां पर हाई प्रेशर रीजन जो होता है, हाई प्रेशर रीजन, उसको क्या बोलते हैं, हाई प्रेशर रीजन को बोलते हैं कंप्रेशन, ठीक है। और जो लो प्रेशर रीजन, देखो यहां पर लो प्रेशर है ना, और जो लो प्रेशर रीजन होता है, लो प्रेशर रीजन, उसको क्या बोलते हैं, लो प्रेशर रीजन को बोलते हैं रेयरिफिकेशन। रेयरिफिकेशन वो लिखा हुआ है लेकिन उसको रेयरिफिकेशन बोलते हैं। एक मिनट, जस्ट अ मिनट, आप लोग को इसका स्पेलिंग नहीं दिख रहा होगा तो किधर लिखूं, मैं इधर लिख देता हूँ, मैं इसको मिटा कर ही लिख देता हूँ ना, ठीक है, मैं इसको मिटा कर ही लिख देता हूँ। तो देखिए ये वेव के कुछ, अभी हम लोगों ने ये देख लिया,
ये लो प्रेशर रीजन जिसको रेयरिफिकेशन बोलते हैं, रेयरिफिकेशन लिखा है इसको रेयरिफिकेशन पढ़ते हैं। लो प्रेशर रीजन मतलब ये वाला रीजन, देखो ब्लैक से है लो प्रेशर तो मैंने ब्लैक से ही लिखा है, और हाई प्रेशर रीजन ये वाला, ठीक है, समझ गया। तो देखो अभी साउंड का ये जो मोशन हो रहा है कि इसके पार्टिकल का ये जो वाइब्रेशन, ये जो मोशन हो रहा है, इस मोशन को हम लोग ग्राफ्स के रूप में कैसे बताते हैं, ग्राफ्स में हम लोग को देखो यहाँ पर हाई प्रेशर है ना, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हाई प्रेशर, ठीक है, और यहाँ पर लो प्रेशर भी है तो मैं नीचे के साइड लिख देता हूँ लो प्रेशर, और डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिख देता हूँ, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्योंकि स्ट्रेट लाइन में है ना डिस्प्लेसमेंट x, ठीक है। तो देखो हाई प्रेशर रीजन को हम लोग कैसे बताते हैं, हाई प्रेशर रीजन ज़्यादा को कैसे बताते हैं, ऊंचा यानी कि यहाँ पर पर्वत सीधा होगा। लो प्रेशर, हाई के बाद लो आया तो प्रेशर लो यानी कि नीचे वाला पर्वत, फिर उसके बाद हाई प्रेशर, देखो लो के बाद फिर से हाई, एक मिनट ये थोड़ा सा सही नहीं बना, नीचे वाला, हाँ ठीक है, फिर उसके बाद हाई प्रेशर आया, फिर देखो फिर हाई फिर लो यानी कि फिर एक बार लो प्रेशर आया, बोलो समझा। तो यहाँ पर देखो हाई प्रेशर, ये जो ऊपर वाला जो उठा हुआ पर्वत है, जो ये वाला माउंटेन है, ऊपर वाला माउंटेन, वो क्या बता रहा है कि यहाँ पर हाई प्रेशर है, और जो नीचे वाला उल्टा माउंटेन है वो क्या बता रहा है कि लो प्रेशर है। अब ये जो ऊपर वाला माउंटेन है ना जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, अरे यहाँ पर ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस पे ये पॉजिटिव डायरेक्शन में हो गया, तो इसको बोलते हैं क्रेस्ट, एक रहेगा तो क्रेस्ट बोलेंगे, क्रेस्ट, ठीक है, और दो हो गए इसलिए क्रेस्ट्स, ठीक है। सेम ऐसे ही यहाँ पर ये दोनों सेम होते हैं, ये दोनों सेम होते हैं, तो यहाँ पर ये वाला जो नीचे वाला रहेगा उसको क्या बोलते हैं, एक होएगा तो ट्रफ, दो हैं इसलिए ट्रफ्स, एक रहेगा तो ट्रफ, दो है इसलिए मैं ट्रफ्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेस्ट क्या है, हाई प्रेशर रीजन, ट्रफ्स क्या है, लो प्रेशर रीजन। आई होप आपको ये समझा होगा। अब ध्यान से देखना, मैंने ये साउंड का ग्राफ बनाया है, ये क्या है, ग्राफ ऑफ साउंड है, साउंड का ग्राफ है। ये साउंड ऐसे ट्रेवल नहीं करता है, ऐसे जो ट्रेवल करता है वो ऐसे ट्रेवल हम लोग की लाइट वेव करती है, साउंड वेव ऐसे ट्रेवल नहीं करती, साउंड वेव ऐसे ट्रेवल करती है लॉन्जिट्यूडनल, साउंड वेव लॉन्जिट्यूडनल यानी कि ऐसे ट्रेवल करते हैं। ये तो मैंने उसका ग्राफ बनाया है, ये साउंड वेव नहीं है, इसलिए अगले बार अगर आपसे कोई भी पूछे कि साउंड वेव कैसी होती है तो उसको ऐसे 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 डांस करके मत दिखाना, उसको क्या बोलना कि साउंड वेव जो होती है वो एक लॉन्जिट्यूडनल वेव होती है, वहाँ पर हाई प्रेशर रीजन और लो प्रेशर रीजन ऐसा कुछ फिनोमिना बनता है, और इस फिनोमिना को हम लोगों ने ग्राफ से दर्शाया है, ग्राफ के रूप में उसको रिप्रेजेंट किया है। ये साउंड वेव नहीं है, साउंड तो ये है, ये हम लोगों ने उसका ग्राफ बनाया है, ठीक है, ये उसका ग्राफ है, ये साउंड मत बोलना, साउंड वेव ऐसे ऐसे ट्रेवल नहीं करती, साउंड वेव ऐसे ऐसे ट्रेवल करती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ये उसका ग्राफ है, समझ गया होगा, ठीक है, चलेगा। आई होप आपको ये भी समझ गया होगा। अभी हम लोग थोड़ी सी साउंड के बारे में और बात करते हैं, आ जाइए। साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल, साउंड को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक वैसे ही जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी व्हीकल की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो साउंड जैसे हम लोग के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए जो मटेरियल है वो कौन सा है, जो मीडियम है वो व्हीकल है। तो साउंड को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए जो उसको रिक्वायर मीडियम है वो कौन सा है, तो वो मीडियम कौन सा है, तो वो मीडियम है सॉलिड, इसके बाद है ये क्या है, उसके बाद है अपना पानी, ज़रूरी नहीं है सिर्फ पानी, उसके बाद है लिक्विड, फिर है गैस। सॉलिड में जो होता है वो इसका, सॉलिड में साउंड का जो वेलोसिटी है वो सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है, 5500 मीटर पर सेकंड, 5500 इतना होता है। लिक्विड में अप्रोक्स कितना होता है, 1530 मीटर पर सेकंड इतना होता है।
और गैस में कितना होता है, गैस में एक्चुअल में कितना होता है, 330 के आसपास होता है, 330 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, साउंड रिक्वायर्स मीडियम टू ट्रेवल, और ऐसी ही वेव, जिस वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, उस वेव को मैकेनिकल वेव बोलते हैं, मैकेनिकल वेव। जिसको मटेरियल रिक्वायर होता है, ऐसी वेव को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोलते हैं। ऐसी वेव को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेव बोलते हैं। सो आई होप आपको साउंड ये समझ आ गया होगा कि साउंड क्या है, एनर्जी का फॉर्म है, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायर होती है, इसलिए उसको मैकेनिकल वेव बोलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा याद रखना, बस इतना याद रखना और कुछ नहीं, कि उसका सॉलिड में इतना होता है, लिक्विड में इतना होता है, गैस में इतना होता है। अब देखो सॉलिड में इतना ज़्यादा होता है। अभी एक तो हम लोग हवा में बोलते हैं, ठीक है, एक तो हम लोग हवा में बोलते हैं, तो हम लोग को सुना, आप लोगों ने वो ये सुना रहेगा ना, ये वाला गेम बचपन में हम लोग को ऐसा था ना, ऐसा 2 कप लेने का, टीचर ने वो बताया था, यहाँ से उसको ज्वाइन करने का एक रस्सी से, थ्रेड से, इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा। फिर इधर से बोलने का, इधर से सुनने का, तो सुनाई देता है, ठीक है, तो सुनाई देता है, तो ये हम लोग को सुनाई देता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जैसे हम लोग बोलेंगे इस स्ट्रिंग में वाइब्रेशन शुरू होगा और वही वाइब्रेशन एनर्जी के फॉर्म में ट्रेवल करेगा। यहाँ पर ये मीडियम है ना, मीडियम है, तो अब देखो ये हम लोग ऐसे तो बोल रहे हैं तब तक ठीक है, लेकिन जैसे हम लोग इसको वाटर में डुबो कर फिर से निकाल कर फिर से बोलना शुरू करेंगे तो हम लोग को आवाज़ जो है वो और अच्छे से सुनाई देगी, आवाज़ और अच्छे से सुनाई देगी। तो इसलिए पता चलता है कि लिक्विड में साउंड और तेज़ी से और अच्छे से सुनाई देता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ गया होगा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या कैसे होता है। सो देखिए, अभी हम लोग को वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने, जो कि मैंने बोला था कि इसी लेक्चर में पढ़ लेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से, वेवलेंथ, ठीक है, फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी, फिर उसके बाद टाइम पीरियड, और उसके बाद एम्पलीट्यूड। ये 4 आप लोग को पता होने चाहिए, एम्पलीट्यूड, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में ज्वाइन ज़रूर होना।